फ्रेंड्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो नियोजित शिक्षकों के लिए जो सक्षमता परीक्षा होनी है आपकी फरवरी के एंड और मार्च की शुरुआत में, उसी को लेकर जिसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट का सेशन हमने चला रखा है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम डेली आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराते हैं, वैसा कि सेम टू सेम वैसा ही प्रैक्टिस सेट जैसा आपका एग्जाम आएगा। यानी कि 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहते हैं भाषा से संबंधित, और 40 क्वेश्चन आपके सामान्य अध्ययन के, और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाइज रहते हैं, और ऐसा ही आपका पेपर आएगा। तो चलिए हम आपका आज का अपना प्रैक्टिस सेट के पास लेकर चलते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में से रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपका कहा कि सी टोल्ड मी डोंट ब्रदर सेंड मी एन इन्विटेशन। उसने मुझसे कहा कि उसके भाई ने उसे इन्विटेशन नहीं दिया है। इसी संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें आपसे इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। सी टोल्ड मी नॉट टू ब्रदर सेंड हर एन इन्विटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ही टॉट योर फ्रेंच। हु टॉट योर फ्रेंच। तो इसमें जो आपका है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन यूज इज नॉट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू पॉसिव फॉर्म। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, बाय हुम वर नॉट यू टॉट फ्रेंच। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा कि विच वर्ड इज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। हमें इस शब्द का करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। तो इसका जो आपका करेक्ट एंटोनिम्स होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका थर्ड का पहला आंसर सही है। चौथा क्वेश्चन है आपका कि चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ऑल प्रेक्यूटेशन मस्ट हैव बीन निग्लेक्ट फॉर द प्लग प्रेड रैपिडली। तो इसमें आपसे फॉर का यूज पूछा गया है। जो फॉर का यूज हुआ है तो उसका यूज क्या है, प्रपोजिशन, कंजक्शन या इंटरजेक्शन। तो किसकी जगह पर हुआ है, तो इसका जो आपका यूज है वो कंजक्शन की जगह पर हुआ है। तो चौथे का दूसरा सही हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन में आपसे फेमिनिन जेंडर पूछा है वुललॉक का। तो वुललॉक का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो आपका हो जाएगा हेफर, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का अपोजिट क्या होगा, डर्टी, डेंजरस या सॉफ्ट। सॉलिड मीन्स कठोर और सॉफ्ट मीन्स मुलायम। तो इसका ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज। यानी कि जो मूविंग है, मूविंग का सेम एज क्या होगा, टॉकिंग, टाल्किंग या मोबाइल। तो इनमें से क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका जो मोबाइल है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 का 3। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल। इसका जो करेक्ट सप्ली करेक्ट कंजक्शन हमें यूज करना है तो अनलेस हो जाएगा इसका। ठीक है, 8वें का पहला क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अब हम अपने हिंदी के पोर्शन पर चलेंगे, जिसमें आपका पैराग्राफ दिया गया है, और पैराग्राफ में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको पैराग्राफ में से ही आपको आंसर देना होता है। तो इसका जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा 9वां हिंदी का कि अभिहित का अर्थ है। तो अभिहित का अर्थ क्या होगा, तो इसका जो अर्थ है लक्षित, उल्लेखित या प्रस्फुटित। तो इसका आंसर क्या होगा, उल्लेखित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां कि गद्यांश में उल्लेखित युग की आलोचना का उद्देश्य था। तो उद्देश्य क्या था इसका, दोष का विवेचन या गुण दोष का विवेचन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दूसरा ही होगा, गुण दोष का विवेचन। नेक्स्ट है कि भट्ट जी ने सच्ची समालोचना शीर्षक से किस नाटक की आलोचना की है। तो सच्ची समालोचना से किस नाटक की आलोचना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा संयोगिता स्वयंवर। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ेंगे। 12वां क्वेश्चन है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका लाटा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है, लाटा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां कि नाक दबाने से मुंह खुलता है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे कि 14वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इनमें से आपका मिश्र वाक्य कौन सा है, तो तीसरा है कि मुझे देखा और चोर भाग गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 15वां क्वेश्चन है आपसे कि आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है।
कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक। तो अर से बाद यानी कि कालवाचक इसमें क्रिया विशेषण हो रही है, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरसा जो आपका रीति जो कालवाचक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यथा समय शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें आपका अव्ययी समास है, क्योंकि यथा समय इसमें प्रत्यय और उपसर्ग, जिसमें आपका उपसर्ग लगकर जो शब्द बनते हैं उसमें आपका अव्ययी समास हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 17वां क्वेश्चन कि इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागनी बजती है। इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका 6 का अनुप्रांस अलंकार है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 18वां कि प्राकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा है? इसमें प्राक उपसर्ग है, ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें प्राक कथन, तो कथन अलग हो गया तो प्राक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है, यानी कि सूर्य का उदय, तो सूर्य उदय, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे 20वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा है आपका चित्त से उतरना, यानी कि बुरा मानना, उपेक्षित होना या बात ना करना। तो इस चित्त से उतरना यानी कि उपेक्षित होना। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे 21वां क्वेश्चन है आपका कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसके लिए उनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? जिसका विभाजन ना हो, अखंड, अविभाज्य, अभिव्यक्त। तो अविभाज्य आपका हो जाएगा जिसका विभाजन ना किया जा सके। 22वां क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा शब्द शब्द किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इनमें से कौन सा है? जो रोज है वो किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे है 23वां क्वेश्चन कि जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहाँ रस की दृष्टि से कौन सी रस होता है? तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। नेक्स्ट है आपका 24वां क्वेश्चन कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस वाक्य में जो कभी कभी है वो कैसा क्रिया विशेषण है? तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन कि छत्री शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका हो जाएगा छत्री, खत्री या कत्री। तो इसका छत्री का खत्री तद्भव रूप हो जाएगा। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पर 26वां क्वेश्चन है आपका कि मूर्धन्य स्वर ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो री जो आपका है वो मूर्धन्य ह्रस्व स्वर है। नेक्स्ट है आपका 27वां क्वेश्चन कि मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। तो इसमें जो 10 दिन है वो कैसा है? तो संख्यावाचक विशेषण है। कैसी विशेषण है? संख्यावाचक, क्योंकि 10 आपकी संख्या हो गई है। नेक्स्ट पर चलेंगे हम 28वां क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? तो कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? तो खजूर या छल या सोना। तो जो आपका छल है वो कनक शब्द का अर्थ नहीं। नेक्स्ट है आपका 29वां क्वेश्चन कि मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? मैं विदेश नहीं जाऊंगा यानी कि निषेधवाचक है, नहीं हो रहा है ना तो निषेध हो गया। 30वां क्वेश्चन है आपका कि 80 की आमद 90 खर्च। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपनी कुशलता देखना, अधिक दुर्दशा या आय से अधिक खर्च। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 कि 80 की आमद और 90 खर्च, आय से अधिक खर्च करना। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे आपका 31 जो आपका सामान्य अध्ययन में से क्वेश्चन होगा, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन तो आपके मैथ से होंगे। तो मैथ का तो हम नहीं करा रहे हैं, हम आपका सामान्य अध्ययन पर चलेंगे डायरेक्ट। तो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है इसमें आपका पहला, और सामान्य अध्ययन के पोर्शन से आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा 41 वाला कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना नागरिकों का है। क्या है? नागरिकों का मूल अधिकार, कर्तव्य या सैन्य कर्तव्य। तो ये नागरिकों का मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42वां कि रक्त और प्रवाह मैट्रिक्स को डैश कहा जाता है, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी अनुपस्थित होता है। तो वो आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो इस प्लाज्मा में आपका रक्त और प्रवाह मैट्रिक्स को प्लाज्मा को कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 43वां क्वेश्चन है आपका 43 कि वर्ष 2016 में आरंभ की गई योजना जिसमें सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करके पुल बनाने और जहां पहले से पुल बने हैं उसकी मरम्मत के लिए सरकार ने जो योजना बनाई है उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वो सेतु भारतम परियोजना इसका नाम है। ठीक है, सेतु भारतम परियोजना। अब 44वां क्वेश्चन पर चलेंगे कि डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे हमारी कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है आपका 45वां कि हैदराबाद के 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो जो हैदराबाद का जो 4 मीनार है उसका जो निर्माण था वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 कि घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थानीय नृत्य है? तो जो घूमर है वो आपका राजस्थान का स्थानीय नृत्य है। ठीक है, आगे हम चलेंगे गुजरात का आपका भांगड़ा हो जाता है।
सॉरी गाइस, गुजरात का गरबा है। नेक्स्ट है 47 की ध्वनि की गति डैश जब यह ठोस से गैसीय माध्यम की ओर जाती है तो कैसी हो जाती है, बढ़ती है, परिवर्तित नहीं होती या विचलित हो जाती है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि जो इसकी आवृत्ति होती है, जो माध्यम गैसीय माध्यम में जाती है तो ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 48 जिसमें पूछा है कि भारत का पहला तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये आपका मणिपुर में हुआ है, इसलिए इसमें आपका आंसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो पहला तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय है वो आपका मणिपुर में स्थित है, ठीक है। मणिपुर में इसका निर्माण कराया गया है। और आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। और जो नैनी झील है ये आपकी नैनीताल में, डल झील आपकी श्रीनगर में है, पोछोला झील आपकी उदयपुर में है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी और सपोर्ट भी करते चलिएगा। आगे हम बढ़ेंगे 49 कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो इसका आंसर है वो रहेगा आपका रेक्टर, क्या, रेक्टिफायर इसका आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है आपका कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित होती है। तो हमारे भारत तो 21 वर्ष निर्धारित होती है। आगे हम चलेंगे 51वें क्वेश्चन पर कि भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल का क्या थे। तो ये क्या थे, भुक्ति, भोग, तो ये गुप्त काल का प्रशासनिक संगठन था, ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 52 पर कि 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को अंग्रेजों ने कहां निर्वासित कर दिया था। तो वर्मा, नेपाल या जापान। तो कहां पर किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जापान, ठीक है। सॉरी गाइस, वर्मा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 53 पर कि निम्नलिखित में से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था। तो किसने किया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। आगे है 54 कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर 55वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस कारण को आर्कटिक हरित कड़क के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो किसे, तो ये आपका जो ठहराया जाएगा किसको, ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे कि लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन कालीन वास्तु कलाकृति है। कैसी है शालीमार बाग, तो ये आपकी मुगल कालीन वास्तु कलाकृति है, ठीक है। ये कहां पर है, तो लाहौर और कश्मीर में स्थित है। आगे है आपका 57 कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है। तो 368 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संविधान के संशोधन से संबंधित है आपका। नेक्स्ट है आपका 58 कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सी विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है। तो कौन सी है आपकी, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा कि प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय या नागरिक की नगर पालिका की सर्वोच्चता। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक राज्य का अपना उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 कि भूकंप की तीव्रता डैश में मापी जाती है। तो रिक्टर स्केल में मापी जाती है। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन कि कोमागाटा मारू घटना से संबंधित है। तो कोमागाटा मारू किससे संबंधित है, तो ये फिलिस्तीन व इजराइल हमले से, या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, या माली में हुए आतंकवादी हमले से। तो इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, हमें जल्दी से कमेंट में बताइएगा, जल्दी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जो गाटा मारू जो है ये आपका हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से इसकी संबंधित है। कौन से, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61वां कि बैगन का एक आनुवांशिक संशोधित प्रारूप विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, सूखा रोधी बनाना या कीट प्रतिरोधी। तो इसका उद्देश्य था कीट प्रतिरोधी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 कि माइक्रोपिच जो माइक्रोचिप है वो बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल सा ये आपका कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन था। आगे है आपका 63वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है। तो कौन सी समिति है जो आपके भारत में कर सुधारों, इसका आंसर हो गया राजा चलैया समिति। आगे है आपका 64 कि दलहन एवं धान के खेतों से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे चलेंगे। 65वां क्वेश्चन है आपका कि भारतीय दंड संहिता जो कि आपकी
1860 में अधिनियम हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो अध्यक्षता थी वो आपकी लॉर्ड मैकाले ने की थी। आगे आपका 66वां क्वेश्चन की बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपका एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है 67 की भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपकी अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है आपका 68 की निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से दो क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल हैं? तो कौन से हैं वो? आपका आंसर हो गया आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? तो प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा एस्ट्रोजन। कौन सा होगा? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 कि आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो किस वैज्ञानिक के द्वारा? तो ये आपका दामित्री मेंडलीफ के द्वारा किया गया था, जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी भी कहा जाता है। और कब किया था? तो 69 में। ठीक है, अब हम आपके सामाजिक विज्ञान जो आपके नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है हम उस पर आएंगे। इसमें हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान का 80 क्वेश्चन हम इसको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922। ये आपका गलत है, बाकी के आपके ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है वो 16 अगस्त 1986 हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 72वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला थे। ठीक है, आगे है 73वां क्वेश्चन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो कहां पर? बांकीपुर जेल में भेज दिया था। नेक्स्ट है कि 74वां क्वेश्चन की फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो किसकी? तो गयासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, आगे हम चलेंगे 75वां क्वेश्चन पर। 75वां क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित को सही व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको सही व्यवस्थित करना है। तो पहला है कि भारत में साइमन कमीशन का आगमन लॉर्ड इरविन के भारत पर और गांधी के 11 सूत्री मांगो। तो इसमें आपका पहला ही आंसर करेक्ट है। आगे है 76वां क्वेश्चन कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था? तो किसको हुआ था इसका भरपूर समर्थन? तो ये जो आपका है मानव में सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा देना। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। 77वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे, तो वो है आपके गोपाल हरि देशमुख। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 78 कि अशोक के शिलालेख से युद्ध का और हिंसा के कारण जनहित तो उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट करता है। तो कौन सा शिलालेख था वो? तो वो आपका था धौली और जोगढ़ का जो शिलालेख है वही था, जिससे उनके हिंसा के कारण जो जनित उनकी अंतर्मन की जो व्यथा थी वो प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 कि निम्नलिखित कथन अवध में बाबा रामचंद्र के जीवन का संदर्भ देता है। तो कौन सा इसमें गलत कथन है? तो गलत कथन आपका ऑप्शन 3 है, जिन्होंने JL नेहरू के साथ अवध किसान सभा की अध्यक्षता की थी। ये इसका गलत आंसर है। ठीक है, आगे हम चलेंगे। 80वां क्वेश्चन है आपका कि 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन थे? तो जमींदार थे। ठीक है, नेक्स्ट है 91 कि महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो जो आपका काकीनाडा 1923, बेलगाम 1924, कानपुर 1925। तो आपका जो कानपुर का जो अधिवेशन था और बेलगाम का जो अधिवेशन था 1924, उसकी उन्होंने अध्यक्षता की थी, बाकियों की नहीं की थी। नेक्स्ट है आपका 82वां क्वेश्चन कि भारतीय जनता से किसने कहा था कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो? तो ये आपके विवेकानंद ने कहा था। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 83 कि निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष की बड़ी कुशलता से बचाव किया था? तो जो आपके चितरंजन दास थे उन्होंने बड़ी कुशलता से उनका बचाव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप 84 वाला कि किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा गणेश वासुदेव। ठीक है, आगे है आपका 85वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों के अशोक की प्रस्तर का अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो कंगन हल्ली पर। ठीक है, आगे है 86वां क्वेश्चन कि तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो आंसर है खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। ठीक है,
आगे है 87 का कि 1883 में किस संस्था की स्थापना हुई थी। तो किस संस्था की? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 88वां क्वेश्चन है कि वेदों की ओर वापस चलो का जो आदर्श वाक्य इसे किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था आपका। नेक्स्ट है 98 की उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो कृष्णा नदी घाटी का दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। 90 क्वेश्चन है आपका कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 में इसका हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 91 की बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रुता के संबंधित कौन सा विवादग्रस्त क्षेत्र? तो रायचूर दोआब था। ठीक है। 92 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? तो वो आपका सारनाथ है। नेक्स्ट है 93 कि बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंक है? तो वो दीर्घ निकाय का अंक है। ठीक है। 94 क्वेश्चन है आपका कि जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रादेशिक, रजुक और युक्त। क्या होगा? प्रादेशिक, राजुक और युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कि निम्नलिखित में से किसी चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभावों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? तो किससे सही क्रम ज्ञात होता है? तो इसका पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा, मुंडुलम, बांडुलम, नांडू। नेक्स्ट है आपका 96 की संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मुवेंदार कहा गया है? तो मुवेंदार किस राजवंश को कहा गया है? तो चोल, चेर, पांडे को। ठीक है। नेक्स्ट है 97 कि रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना शांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हुआ है वो हो जाएगा आपका मौर्य वंश। ठीक है। आगे हम चलेंगे 98 पर कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है, बाकी के आपके गलत है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका तीसरा सही हो जाएगा कि इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्रह्मवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन कि वर्ष 1906 में हुए संगमा के विद्रोह का कारण था। तो इसका विद्रोह का कारण क्या था? तो इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा, आगे देखते हैं ऑप्शन हम, कि असम में आदिवासी समूह द्वारा, तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा कि असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून। ठीक है। 100वां क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसका विरोध किया गया, क्योंकि? तो इसका विरोध क्यों किया गया था? तो इसका जो आंसर है आपका तीसरा आंसर हो जाएगा कि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। 101 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसको कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का जन्मदाता कहते हैं? तो कृषि के क्षेत्र में आपका बॉर्डलॉग है और अगर भारत का पूछा जाता है तो MS स्वामीनाथन है। ठीक है। आगे है 102वां क्वेश्चन जिसमें हमें आपस में मिलाना है, एक साइड आपके ग्रह है और दूसरा उनके सूर्य से दूरी है। तो पहला है आपका पृथ्वी और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी यह आपका करोड़ हो गई 20.88 करोड़। आगे है आपका मंगल तो 82 करोड़, नीचे है बृहस्पति तो 77 करोड़। ठीक है। आगे है आपका 103 क्वेश्चन की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो बच्चों का सार्वभौमिक टीकाकरण प्राप्त करना। ठीक है। बच्चों का सार्वभौमिक टीकाकरण प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम 104 क्वेश्चन है आपका कि जनजाति और जिले के निम्नलिखित जाड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो संथाल, बांका, मुंडा, जमुई, उराव, सोपाल। तो जो मुंडा जमुई है यही आपका संबंध सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका 105 की निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो टोंका दक्षिण अटलांटिक महासागर है यही आपका गलत है, बाकी के आपके सही है। ये जो चैलेंजर है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में है और सुंडा उत्तरी हिंद महासागर में। ठीक है। अब आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 106 पर कि सामान्य ताप पतन दर में बढ़ती ऊंचाई के साथ ताप क्रम कम होने की दर होती है। तो इसकी कम होने की दर क्या होगी? तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 मीटर होती है। 107वां क्वेश्चन है आपका कि भारत देश का उत्तर दक्षिणी विस्तार तथा पूर्व पश्चिमी विस्तार क्या होगा? तो इसका पूर्व पश्चिम विस्तार क्या होगा? तो इसका जो आंसर आपका करेक्ट रहेगा वो हो जाएगा 3214 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर। तो सेकंड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है, दूसरा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका 107वां हो गया। 108वां क्वेश्चन है आपका कि उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? तो ये आपकी पश्चिम से आने वाले चक्रवातों की वजह से होती है। नेक्स्ट है आपका 109 कि गन्ना उगाड़ने के लिए औसत जलवायु उपस्थित है
तो कौन सी है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 110 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो इसमें जो आपका रेशम मार्ग से एशिया, यूरोपीय उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, रेशम मार्ग भूमि और समुद्र, तो तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा कि बौद्ध धर्म ने रेशम मार्ग की यात्रा की थी। ठीक है, आगे है आपका 111वां क्वेश्चन कि भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे, तो किस प्रतिरूप के होंगे, ये आपके आर्य प्रतिरूप के होंगे। ठीक, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। 112वां क्वेश्चन है आपका कि मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है, तो जलवायु है। 13वां क्वेश्चन है 113 कि पारिस्थितिकी मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु जल एक पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो यह कथन किसने कहा था, तो ये जो आपका कथन है ये दासमैन ने कहा था। ठीक है, 114वां क्वेश्चन है आपका कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, आपका इसका करेक्ट होगा ऑप्शन थर्ड। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या जो कुल लंबाई है वो 4839 है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 115वां कि मानवीय क्रियाकलापों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, तो कौन सा, तो मध्य अक्षांशीय घास भूमि जीवोम आपका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। फिर नेक्स्ट 116 कि मंगोलाइड प्रजाति की वह कौन सी विशेषता है जो उसे अन्य प्रजातियों से अलग करती है, तो पीत बर्ड है। 117वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो पीलियन जलवायु हवाई द्वीप ये आपका इसमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका 118 कि अधिकतर तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं, तो कर्क तथा मर्क रेखा पर सबसे ज्यादा तापमान देखा जाता है। नेक्स्ट है 119 कि सागरों में अधिकतम लवणता पाई जाती है, तो सागरों में अधिकतम 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। 120 क्वेश्चन है कि भारत में किस किस्म की कहवा उगाई जाती है, तो कॉफी जो है वो भारत में किस टाइप की होती है, तो अरेबिका, रोबस्टा या लाइबेरिया, तो इसका जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका, आप हमें जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि क्या इसका आंसर रहेगा, हम तो आपको बताएंगे ही, पर आप भी हमें बता जल्दी जल्दी अपना जो आपकी जो नॉलेज है उसके हिसाब से हमें भी बता दीजिएगा। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा जो अरेबिका है और लोस्टा ये दोनों ही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा। 121 है कि अंत्योदय योजना संबंधित है, तो ये आपके समाज के कल्याण वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट 122 कि निम्नांकित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुयुग घुमंतु पशुपालन जनजाति नहीं है, तो कौन सी नहीं है घुमंतु जनजाति, तो बकरवाल, गद्दी या टोडा, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जो आपका जो गद्दी है वो हो जाएगा, और ये इधर बकरवाल है, ये दोनों ही होंगे, तो इसका आंसर जो होगा आपका चौथा हो जाएगा, एक से अधिक आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 123 की सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है, तो दूरी से कौन सा है, तो शुक्र है। ठीक है, आगे 124 के निम्नलिखित में से सही जोड़ बताइए, एक तरफ आपके सेल क्रम है और दूसरा उनसे संबंधित उनके उदाहरण, तो कौन सा किसका उदाहरण है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो तीसरा हो जाएगा, चौथा तीसरा दूसरा पहला। ठीक है, आगे आपका 125वां क्वेश्चन कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है, तो प्रमुख अक्षांश कौन सा है, तो कर्क रेखा है। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट है 126वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है, तो पृथ्वी दिन की परिभाषा कौन सी है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगा समय। ठीक है, आगे है आपका 127 के निम्नलिखित में से सही जोड़ बताइए, तो वनस्पति के प्रकार हैं और पौधों के। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है इसका आंसर, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सुंदरी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, बबूल, कटीली झाड़ियां, महोगनी, मैंग्रोव वन, साल, तो इसका जो आंसर रहेगा तो आपका जो वर्षावन है वो होगा आपका महोगनी, उष्णकटिबंधीय पतझड़ जो वन है वो आपकी हो जाएंगे सुंदरी, साल हो जाएंगे, कटीली झाड़ियां आपकी हो जाएंगी बबूल, और मैंग्रोव वन हो जाएंगे सुंदरी, तो इसका आंसर जो रहेगा आपको हो जाएगा तीसरा, चौथा दूसरा पहला, तो तीसरा आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 128 कि महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पहला और दूसरे पर विचार कीजिए और सही उत्तर का
चयन कीजिए। तो इसमें हमें यहाँ के जो कथन दिए गए हैं उन्हें पढ़ना, उसके हिसाब से आपका पहला तीसरा सही हो जाएगा कि पहला सही और दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा शिवालिक नदियों द्वारा लाए गए गैर समेकित तलछट से बने, या दो आंसर इसमें करेक्ट है आपके। नेक्स्ट है 130 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है आपका तीसरा ऑप्शन हो जाए सही कि जिप्सम पोटास तलछटी चट्टानों में कई खनिज स्तर। तो इसका आपका एक से अधिक सही रहेगा आंसर, ठीक है। तीसरा और पहला इसमें सही था। नेक्स्ट है आपका 131 कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है। तो 324 के अनुसार किया गया है, ठीक है। आगे है 132 कि जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पहला और दूसरे पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर बताइए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा तीसरा, ये क्योंकि ये दोनों ही सही हैं। आगे है 133वां कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। तो दूसरा आंसर सही है, किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि उसके द्वारा जो नहीं किया गया है तो वही इसका फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे है आपका संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 की संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत ग्रहण किया गया है। तो कहां से किया गया है इसका। तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट 135 की सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है। तो इसके कार्यपालिका लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा तय करें कि कौन सा लोकतंत्र कहेंगे। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा पहला ही आंसर इसका करेक्ट होगा क्योंकि ये सारे ही सही हैं। और दूसरा तो इसमें आपका पहला और दूसरा यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 137 की निम्नलिखित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका संघीय शासन यानी कि केंद्र तथा इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 138 कि यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था। तो ये आपका किया था 1948 में। नेक्स्ट है 1939 की संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। तो संविधान का अनुच्छेद 22 क्या संबंध करता है, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचाव के लिए। 140 है कि नगर निगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर आपका पहला, दूसरा, तीसरा ये हो जाएगा स्कूल वाला, यह स्कूल, अस्पताल और औषधालय में नहीं चलेगा। 141वां क्वेश्चन है कि संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा समानता को मान्यता देता है। तो कौन सा देता है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर करेक्ट रहेगा, ठीक है। आगे है आपका 142 कि प्रश्नकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है कि सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका गलत है, बाकी के आपके सही हैं। आगे हम चलेंगे 142 हो गया 143 पर कि भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के सदस्यों के चुनने में प्रयुक्त होती है। तो कौन सी विधि है तो वो है आपकी अप्रत्यक्ष विधि, ठीक है। 144 क्वेश्चन है आपका कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो। तो ये किसका विचार है। तो ये आपका जॉन बोंदा का विचार है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 145वां कि नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। तो जन्म के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट 146 की प्राथमिक जांच रिपोर्ट अर्थात FIR के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कौन सा कथन इसमें सही है आपका। तो इसमें जो रहेगा ऑप्शन एक से अधिक आप वाला हो जाएगा, नाम एवं पता भी होता है। तो ये चौथा का आंसर आपका सही होगा। 147वां क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था। तो नागरिकता का जो अधिनियम है वो आपका 1955 में पारित हुआ था। कब 1955 में, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर 148 कि भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो किसमें। तो इसका आंसर आपका पहला ही हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 149 की उच्च कमेटी की रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला ही आपका सही नहीं है, ठीक है। कि इस समिति ने भारत में ईसाई तथा मुस्लिम समुदायों की सामाजिक आर्थिक ये संबंधित है, तो यही आपका सही नहीं है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका 150वां कि मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है कि इससे सामान्य रूप से विभिन्न श्रेणियों में 60 से 70 मंत्री होते हैं, यही आपका सही नहीं है, बाकी के आपके सही है। तो फ्रेंड्स हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट